हेलो। हेलो बच्चों। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेटेड है ये कि हमने इस इक्वेशन पे पहुंचा था कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए एंड मल्टीपल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है बी, मैट्रिक्स बी। अब इसके बारे में हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा मेमोराइज कर ले तो बढ़िया है कि पहला केस कि अगर ये जीरो नहीं है तो क्या होगा। ये तो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो नहीं है तो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा एंड सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ये बात इसके अंदर दो बात है कि अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये सिनेरियो को, ये वाला सिनेरियो को आप देखो, ये अगर ज़ीरो नहीं होता है, ये अगर ज़ीरो नहीं होता है तो यूनिक एंड ट्रायंगल नॉट ट्रायंगल सॉल्यूशन। और अगर यही ऊपर वाला न्यूमरेटर जीरो हो जाता है तो फिर आप कुछ भी रखो एक्स वाई जेड सब जीरो आएगा। इज कंसिस्टेंट एंड ट्रायंगुलर सॉल्यूशन मतलब ऊपर वाला एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स डी, उसमें दो बातें हो गई हैं, तो जीरो आया तो जीरो नहीं आया, जीरो आ गया यूनिक एंड नॉन ट्रायंगुलर, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया यूनिक एंड नॉन ट्रायंगुलर, जीरो आ गया देन इनकंसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट एंड ट्रायंगुलर सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट एंड ट्रायंगुलर सॉल्यूशन। जीरो नहीं आया तो यूनिक एक्स की एक अपनी वैल्यू होगी, वाई की अपनी वैल्यू होगी, जेड की अपनी वैल्यू होगी। और अगर नहीं आया, जीरो आ गया तो कंप्लीटली सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा केस है अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है, अब डिटर्मिनेंट ए जीरो है, जीरो नहीं है तो फिर उसमें भी दो बात, न्यूमरेटर जीरो है कि नहीं है, न्यूमरेटर जीरो नहीं है यूनिक एंड नॉन ट्रायंगुलर सॉल्यूशन, न्यूमरेटर जीरो है देन इज कंसिस्टेंट एंड ट्रायंगुलर सॉल्यूशन। अगर इसमें ये बात आ गई कि ये जीरो ही है, इसमें दो बात, फिर न्यूमरेटर अगर जीरो है तो नल मैट्रिक्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, न्यूमरेटर जीरो नहीं है तो डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली दो जीरो ही होगा क्योंकि हम उसी पर डील कर रहे हैं, हम उसी पर डील कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जीरो है तो उसमें हम देखेंगे कि न्यूमरेटर जीरो है क्या, न्यूमरेटर मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बी, तो फिर ये आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसमें आपका एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, अगर ये जीरो नहीं है मीन्स तो डिनोमिनेटर तो जीरो है बट इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी। ध्यान दें ये चीज कंपल्सन है। ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस हम प्रीवियस जो क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चंस उस पर हम हैंडल करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था वो आप देखने की कोशिश करो लेक्चर में। मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख देता हूँ उसका कि मैट्रिक्स कितना था। ठीक है, डायरेक्ट में मैट्रिक्स लिख देता हूँ उसका कितना था प्रीवियस का। ये जो था आपका ए मैट्रिक्स वो आपका कितना था, वन वन वन, वन माइनस वन, ये कितना था आपका वन टू वन माइनस वन। देख लो आप प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर था उसमें ये ए मैट्रिक्स था और आपका एक्स वाई जेड कितना था उसको भी देख लो। कैपिटल एक्स को हमने एक्स वाई जेड माना था। ठीक है। आप एक और तरीका कर सकते हैं, इन्वर्स नहीं भी निकाल सकते हैं तो अगर मैं वो भी तरीका से चलूँ तो ठीक है। और ये कितना था, बी आपका था 6 to 1, 6 to 1। ठीक है। आप ध्यान से सुनो, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू थ्री वेरिएबल बन जाएगा, यहाँ तीन वेरिएबल आएंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा। लेकिन हम इनके मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ इसको इक्वेट करेंगे, फिर इसके साथ इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन इक्वेशन आ जाएगा और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लेंदी जाएगा बट हो जाएगा, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा देखिए आपको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो हमने बताया था कि ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये आई हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है। ए इनवर्स बी, अब इसकी जगह पर हम आप एक्स वाई जेड रख दो, एक्स वाई जेड, और इसकी जगह पर
अच्छा, हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड पता कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट देखो कि क्या है। डिटर्मिनेंट ए क्या है भैया? डिटर्मिनेंट ए आपका क्या है? तो डिटर्मिनेंट आपका ए कितना हो गया? 1 माइनस 1 0, ये खत्म फिर इसका 1 माइनस 1 0 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइनस है, ये खत्म -1 -2 -1 -2 -3 -3 और +1 3, और ये कितना आ जाएगा आपका? खत्म, ये आ जाएगा 1 1 माइनस माइनस +2 1 +2 3 3। देख लो आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा। फिर से देखते हैं, ये खत्म -1 +1 +1 -1 +1 0, ये खत्म आपका -1 -2 -3 +3, ठीक है। ये खत्म 1 -+2 +3, ये 6 आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट तो यहाँ इस फॉर्मेट में जो रखते थे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट इसका कैसे निकालेंगे? मैं फास्ट चलूँगा, 1/6 हो जाएगा, नीचे 6, और ये आपका एडजॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डायरेक्ट में चलता हूँ, ठीक है, आप मिलाना इसको। अगर ये मैंने कवर कर दिया, ये खत्म कर दिया, तो आप क्या गया 1 -1 1 कितना आ जाएगा? 1 -1 0 0 आ जाएगा ये, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए 0 0 3 3, और आप अगर चेक करना चाहते हैं कि 3 कैसे आया, देखो एक बार मैं समझा देता हूँ 3 कैसे आएगा। आप देखिए, इस फैक्टर को निकाला और यहाँ वाले को निकाला और इसका ट्रांसपोज किया होगा कि ऐसे किया और ऐसे खत्म किए, तो ये आया, ये आ गया आपका -1 और ये आपका हो गया -1, ठीक है। आप देखो जैसे कि ये निकाला, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। जब ट्रांसपोज करना है तो अभी मैं ये कर लेते, पहले ये निकाल लेते हैं, इसका ये करते हैं, खत्म, ये खत्म। अभी ट्रांसपोज नहीं है, तो ये आपका -1 और ये आपका -2 -3, और कितना -3 आना चाहिए -3, बट हमें ध्यान रहे कि को फैक्टर निकालने के लिए -3 है, तो i + j, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? ऑड पावर करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि आपका एलिमेंट आएगा 2 - 3 1। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप उस मैट्रिक्स का आप क्या करें? ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर कर दें, और डेफिनेटली आएगा। तो मैं आपको एक लाइन और बढ़ा करके लिख देता हूँ, 202, इसका ट्रांसपोज ले लें आप, इसका ट्रांसपोज ले लें, और बाकी आपका जो मैट्रिक्स है वो लिख दें आप। जी क्या है? 6 2 1। एक चीज़ और दिक्कत आ गई, तो थोड़ा सा और चलते हैं, इसको डायरेक्ट एंट्री करके, या हम डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद ये एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट आपका वही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव रहता तो नेगेटिव होता, लेकिन है नहीं, तो 3 2, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 1 ये 0, और ये आपका 6 2 1, और ये आपका पहले से 1/6 था। अब ध्यान से चलते हैं इधर, दिस एलिमेंट बराबर आएगा, जो क्या आएगा? ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये 1 3:1 है, कितना बन जाएगा? इसका रो इसका कॉलम 3:1 बन जाएगा, मतलब ये वाला, और ये किसके बराबर कर देंगे? ये इसके बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहे कैसे भी कर सकते थे, बट लास्ट में 1/6 लगा देंगे। ये मल्टीप्लाई और ये बीच में प्लस, फिर खत्म 0 हो जाएगा। ये 4 4 + 2 6 6 डिवाइडेड बाई 1/6 कितना हो जाएगा? 1। और ये देखो आप, अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? -6, और ये 0, तो 12 आएगा।
देखते हैं फिर से एक बार, 6 18, 18 मल्टीप्लाइज -6 और ये 0, तो 18 - 6 12, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 2। अच्छा इधर देखते हैं 3 18 2 20 और ये 22 सॉरी फिर से एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ क्या, 18 कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 18 ठीक है, 3 1 -2 3 1 -2 यहाँ -2 है, एक बार सही कर लेना आप, ठीक है आप सही कर लेना आप बिल्कुल। हाँ आप पहले निकालना सारे एलिमेंट का, फिर आएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ आई थिंक एलिमेंट चेक कर लेना तो ये आएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डाटा इस तरह से रहेगा कि बिल्कुल सेट रहेगा, ये 6 और ये आपका 2 और ये -8, 18 + 20 20 -2 18 डिवाइडेड बाई 6 3, तो x = आ जाएगा 1, y = 2, z = 3। डाटा बिल्कुल इसी तरह का नंबर आएगा, x y z 1 2 3 या 2 3 1 इस तरह का ही ज़्यादा क्वेश्चन में आंसर आएगा। ये क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है ये हो गया होगा, ये क्वेश्चन और करते हैं फास्ट। क्वेश्चन है आपका x + 2y + क्वेश्चन है z = 7, दूसरा को है, दूसरा इसमें इक्वेशन दिया हुआ है x + 3z = 11, 2x - 3y = 1, फाइंड x y z, ध्यान से देखना पहले तो, अच्छा फाइंड x y z दिया हुआ है ठीक है। अब आप मान लो लेट ए सॉल्यूशन निकालना, लेट ए कितना देखना ध्यान से, सारे का कोएफिशिएंट कांस्टेंट को एक तरफ रखो, इसमें आ जाएगा 1 2 1 और इसमें कितना आ जाएगा 1, इसमें तो y है ही नहीं तो 0 है, और इसमें 3 और इसमें कितना है 2 -3 और z है 0, ये a हो गया। और कितने वेरिएबल है x y z वेरिएबल, तो कैपिटल X से कॉलम मैट्रिक्स में x y z, और b आपका कितना मतलब ऑल कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स ही रहेंगे, ठीक है 3:1 में, तो कितना हो जाएगा आपका, पहले कांस्टेंट में 7 है, दूसरे में कांस्टेंट में 11 है और इसमें 1 है, ठीक है। और आप डायरेक्ट x = क्या कर देंगे a इनवर्स, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, ax = b लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल आएगा, इक्वेशन आएगा उसको इक्वेट कर देंगे, लेकिन a इनवर्स और क्या हो जाएगा आपका b। सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, ये का डिटरमिनेंट हम चेक करेंगे, तो ये खत्म 0 -3 9 आ जाएगा। अच्छा ये -2 है तो ये -2 इधर आ जाएगा खत्म, ये 0 -6 और -2 -12 + 12 इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया, कितना आ जाएगा -3 और -3 तो -3 ठीक है, -3 कितना हो गया 18 आ गया, तो डिटरमिनेंट 18 का आ गया, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ठीक है उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नीचे में 18 और a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट चाहिए तो आप a इनवर्स की एडजॉइंट चाहिए, तो इसका तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर i + j इंटू माइनर ऑफ i + j, तो डायरेक्टली कोफैक्टर कैसे निकालोगे, तो कोफैक्टर निकालने के लिए और उसका ट्रांसपोज लोगे, तो पहले तो ऐसे आप लिख दो, डायरेक्टली लिखना है तो कोफैक्टर निकाल करके जो आएगा आपको सिंपल आएगा, एक आप देख लो, आप जैसे एक निकाल करके मैं बताता हूँ, ठीक है आप देख लो सिंपली, 1 2 1 से ये ना लिखा होगा, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 18 है तो आप देखो इधर
देखो जैसे मैंने इसका निकाला को फैक्टर, ये खत्म, वाल पर ये आया 0 माइनस माइनस प्लस 9 और ये A11 है, C11 है तो इवन प्लेस है, 1 + 1 इवन प्लेस आ गया तो माइनस तो होगा ही, माइनस को खा जाएगा, ये 9। इसी तरह से आप इसका निकालेंगे तो जो भी आएगा वो फैक्टर, ये कट गया, ये कट हो गया, तो वाल पर ये खड़ा है, इसको करेंगे, जो भी आएगा उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी हमें वो फैक्टर आएगा उसका एडजॉइंट निकाला आएगा। तो जैसे कि मैंने अभी निकाला, ये आ गया आपका 6 - 3 और ये जो आपका है 6 - 3 -3 2 और आपका -3 2 7 सोचो जरा 7 6 - 2 2 6 -2। अच्छा ये जो है आपका को फैक्टर है, मैं कोई एक फील करा देने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे मैंने इसका निकाला C23 का निकाला, C23 यहाँ 7 आया है तो हम चेक करते हैं, C23 का निकाला तो ये खत्म तो वाल पर ये है, तो अगर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 माइनस +3 मतलब कितना आ गया, -7 आ गया, बट यहाँ तो मैंने 7 लिखा है तो 2 3 है, इसको ऐड करेंगे 2 3 तो 5 आएगा, 5 आएगा तो निगेटिव लेके आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये डिटर्मिनेंट हमने भी दे दिया, डिटर्मिनेंट 18 दे दिया, क्या ये अभी एडजॉइंट बना है क्या, एडजॉइंट ये बना है क्या, मैं इतना पूछ रहा हूँ, अभी भी एडजॉइंट बना नहीं, एडजॉइंट बनाने के लिए हमको इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो आएगा एडजॉइंट आएगा। और इसका सबसे जो एलिमेंट है B वह है 7 11 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि एक्स वाई जेड है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखना कि सिंपल मैं 18 से डिवाइड भी कर दूंगा, ये वाला पार्ट डायरेक्ट 18 की जब एंट्री होगी और ये सेम है नहीं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, अगर आप ऐसा करना है तो 18 के अंदर ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेकर के 18 से डिवाइड कर दो आप, तो इसको डिवाइड करेंगे 18 से तो 2 आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ आएगा और इसको 18 से डिवाइड करेंगे, इसको 18 से डिवाइड करेंगे, इसको 18 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, अच्छा ये 1/2 आएगा, सॉरी चेक करने की कोशिश करो, ट्रांसपोज ले लेते हैं, डायरेक्टली बढ़िया रहेगा, ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसको 1/18 डाले दो, इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 -3 6 और इधर कितना आ जाएगा 6 - 3, ये 2 रहने दो और ये आ जाएगा 7 - 2 2 और ये 7 11 1। डायरेक्ट देखते हैं, ट्रांसपोज ले लिया मैंने, तो ये एडजॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट नथिंग बट इनवर्स। इसको करते हैं 1/18, ये इससे मल्टीप्लाई और 63, ये इससे मल्टीप्लाई -33 और ये हो गया +6, कितना आ गया टोटल, देखो आप टोटल कितना आ गया, कैलकुलेशन तो है 36 आएगा, या आपका 18 आएगा, कुछ इस तरह से बिल्कुल सेट रहेगा। फिल करना है तो देखो आप फिल करना है 66 सॉरी 42 और ये 22, ठीक है, और ये -2 और बीच में जो आपका है 6 - 2 2 6 - 2 2 6 22 6 -2 2 है, 3 बराबर तो नहीं किया मैंने, आप इसमें माइनस ये वाला ट्रांसपोज में जो ट्रांसपोज है यहाँ ये होगा, इसका देखो आप ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर आप इसका एलिमेंट निकालना चाहते हो तो फिर से चेक कर लेते हैं, कितना 2 3 है, 2 3 है 2 2 है, इवन प्लस है तो डायरेक्ट वही होएगा, खत्म ये और -2 वाला है, ठीक है, और यहाँ भी -2 हो जाएगा। अब आपका ये सही आएगा, देखो आप चेक करके 42 -
इधर -21 प्लस 77 प्लस 1 टोटल कितना गया ये 54। तो डाटा कुछ इस तरह से रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल कटने वाले रहेंगे। ये कितना आ जाएगा 2, ये 1 और ये 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। तो आपको समझ में आया कि ऐसा ही होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को लेंदी आता है, बट प्रैक्टिस करोगे जितना ट्रांसपोज को फैक्टर निकालोगे प्रैक्टिस आ जाएगा। 5-6 क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते आपको कंट्रोल होने लगेगा। 5-6 पहुँचने तक आपको टाइम लगेगा। 5-6 क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए आपको टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि ऑड प्लेस पर निगेटिव साइन लेके आ रहा है को फैक्टर, ठीक है। और को फैक्टर को निकालने के बाद आप ट्रांसपोज जरूर मारें, तभी एडजॉय करेगा। तो करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा है बट हो सकता है आपको। अब यहाँ जो मैट्रिसेस है कई चैप्टर्स में मैंने वही बताया जो थोड़ा आपको लगेगी हो जाएगा। मैट्रिसेस में मैं प्रॉपर्टीज थोड़े से कम किए हैं, बट जितना नीड था आपको बोर्ड के लिए और थोड़ा बहुत जेई के लिए। अब जेई के क्वेश्चन हम करेंगे, जेई के क्वेश्चन करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। और एक लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ मैट्रिक्स में जो बोर्ड में आता है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ, बट अभी कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स के जेई क्वेश्चंस करेंगे, ओनली मैट्रिक्स के। थोड़ा रोकने का कारण ये भी रहा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे के बिना अधूरा है। वेक्टर एंड 3D वो भी अधूरा है। तो अगर हम ये पढ़ते हैं चैप्टर तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को कंबाइन करते हैं तो क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। उसी तरह से वेक्टर एंड 3D को मिलाते हैं तो क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। बाकी वेक्टर इंडिविजुअली अच्छा होता है, बट 3D की बात कर रहा हूँ, तभी समझ में आता है जब वेक्टर समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू।